ओके, वेरी गुड। देखो जो 7.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस है। सो अभी एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच वी हैव टू साइड्स इक्वल, है ना। इफ यू आर हैविंग दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, जिसकी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, देन दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपनी फर्स्ट थ्योरम जो है इस एक्सरसाइज की, जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 के अकॉर्डिंग क्या है, इफ यू आर हैविंग ए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स देन द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मींस अपने पास अगर कोई भी ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, सो ए बी सी में मान लिया कि चलो दो साइड इक्वल है, दीज टू साइड्स आर इक्वल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ABC is a isosceles triangle। अगर isosceles triangle means two sides are equal, and if two sides are equal then we have to prove that the angles opposite to these sides means इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, and the angle opposite to this side is this angle। we have to prove that these two angles are equal। so open the page number 121, 121 पेज नंबर ओपन करो, वहां पर गिवन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ इट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ लुक, एक्सरसाइज में करने इस थ्योरम में करने का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पहली बात तो गिवन क्या होगा, गिवन इज ABC is an isosceles triangle such that AB is equals to AC। This is given in the question। Now we have to prove that। To prove में क्या आएगा, we have to prove that angle ABC is equal to angle ACB। ठीक है, means this angle is equal to this angle, we have to prove this। अब देखो प्रूव करने का सिंपल सा मेथड क्या है, इसके लिए तुम्हें एक ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करते, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब देखो कोई भी अपने पास ए पॉइंट है, कोई भी एंगल हुआ, कोई भी अपने पास ये मान लो चलो एंगल है, इसका हम एंगल बाइसेक्टर डाउनलोड कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं ना। चलो मान लिया 60 डिग्री का एंगल है, सो 60 डिग्री का बाइसेक्टर कर सकते हैं। कितने का फॉर्म हो जाएगा, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो उसी के लिए सेम ऐसे ही इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट, ड्रॉ ए लाइन AP which bisect एंगल A, जो क्या करे एंगल A को बाइसेक्ट करे। इस टाइप से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। दैट मींस दिस इज द बाइसेक्टर। अगर ये जो AP लाइन है ये बाइसेक्टर है, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिंपल सी बात, अगर ये एंगल है तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। So using the construction you can say that angle BAP is equals to angle CAP। ठीक है, this is using the construction। Now look in these two triangles। If you prove that these two triangles are congruent, then that means the angles will be equal, है ना। यही काम करना है, we have to prove that the triangles are congruent। So congruent prove करने के लिए look here, look in the triangle ABP, इधर वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, दोनों के अंदर वन साइड AB is equal to AC given in the question, AP is equal to AP which is the common side, and this angle is equal to this angle by the construction। So using the rule side angle side, you can say that the triangles are congruent, है ना। using the rule side angle side, the triangles are congruent। So in the triangle ABP and the triangle ACP, AB is equals to AC which is given, AP is equals to AP using the construction, and the third one, the third is angle ABP, ये angle sorry BAP is equal to angle sorry ये तो common है, this is the common side and this is using the construction। So using the rule side angle side, you can say that yes, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन ये थ्योरम है 7.2 थ्योरम। बोला था एट द पेज नंबर 121 वी आर हैविंग द 7.1 7.2 थ्योरम।
तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होगा, दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल बाय द CPCT। जल्दी बताओ कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट इन दिस थ्योरम? यस क्लास? हाँ, दोनों थ्योरम्स फेयर नोटबुक में करनी है। जो भी मैं बोर्ड पर करवाता हूँ, जो भी थ्योरम बोर्ड पर करवाई वो इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हें फेयर नोटबुक में भी करनी है। अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, वो बिल्कुल जो हमने प्रूव किया था इसका अपोजिट है। इस थ्योरम के अंदर क्या गिवन है, किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है, मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल्स के जो अपोजिट साइड होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल के अपोजिट साइड हमें क्या करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मींस द साइड, ये दोनों एंगल इक्वल है, मींस एंगल B is equal to angle C, this is given and we have to prove that AB is equals to AC। ये हमें क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, अब देखो प्रूव करने का क्या मेथड है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो 90 डिग्री भी फॉर्म करे और लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट भी करे। वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन ऑन BC थ्रू पॉइंट ए पॉइंट से BC लाइन पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। दैट मींस ये एंगल कितने के होंगे, बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज दिस इज ए परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है, व्हिच मींस दिस साइड will be equals to this side, so PB will be equals to BC because bisector का क्या मतलब होता है, मिड पॉइंट। ठीक है, P is the midpoint of BC means half equal होंगे both। this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this angle is equal to this angle which is given means ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल है, ये साइड आपस में इक्वल है। so using the rule angle side angle, using the rule angle side angle, you can say that these two triangles are congruent। clear है, and if these two triangles are congruent then by CPCT this side is equals to this side। कर सकते हो सिंपली, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। बस कंस्ट्रक्शन याद रखना, दोनों केसेस में क्या करना है, वहां पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। इज दैट क्लियर? यस बेटा क्लियर है, ओके। तो देखो जो एग्जांपल्स है वो क्वेश्चन करने के बाद तुम इजीली कर सकते हो, तो हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस कुणाल, क्या प्रॉब्लम है बताओ जल्दी। कुणाल टेल मी, माइक ऑन करो, जल्दी बताओ किस क्वेश्चन में कहां पर डाउट है। तुमने रेज हैंड कर रखा, अच्छा आवाज नहीं आ रही। ओके वेल बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर किसी भी बच्चों को साउंड में प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया उसके बाद बोल रहे हो कि सर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आवाज प्रॉब्लम थी। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम जिस बच्चे को भी वो पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे बताया करो कि सर मुझे साउंड प्रॉब्लम हो रही है, आप मतलब थोड़ी देर बाद करवाना है या फिर अपने साउंड ठीक करो। लुक कुणाल, हमने क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, अब क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट B इज इक्वल टू C है, जो थ्योरम है वो अपने पास है इफ द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये प्रूव करना है। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल मींस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अपने पास क्या दो एंगल इक्वल हैं और हमें प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AC। ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूव करने के लिए आगे चलो बढ़ते हैं, आगे ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन। एक मिनट रुको, मैं ना कैमरा थोड़ा सा चेंज करता हूं, इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो छोड़ो, वी हैव टू ड्रॉ ए
ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ए पॉइंट से अगले वाली लाइन को क्या करेगा, वो ए के जो अपोजिट लाइन होगी दैट विल बाइसेक्ट दैट लाइन, उस लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट करे, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो यहां से होगा बीपी विल बी इक्वल्स टू बीसी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और साथ ही साथ क्या है, परपेंडिकुलर भी है, मींस ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे। सो लुक ये क्वेश्चन के अंदर पहले गिवन है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों 90 हैं, तो मींस ये भी इक्वल है, एंड बीपी इज इक्वल टू पीसी। सो ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, these two triangles will be congruent, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, congruent होंगी, and using the rule angle angle side angle, है ना, angle side angle, these triangles will be congruent, and if the triangles are congruent then using the CPCT you can say that these two sides are equal, है ना। CPCT से क्या बोल दिया, AB is equals to AC। क्वेश्चन समझ आया, यस बोलो जल्दी। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इन दो थ्योरम्स का यूज करके एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओपन द एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। देखो क्वेश्चन में गया हो ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का दो मतलब हो गए, दो साइड इक्वल होंगी और दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स हैं दे विल आल्सो बी इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्वेश्चन के अंदर गया हो ना, तो बना लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC such that AB is equal to AC, means AB is equal to AC. This is given in the question. The bisector of angle B and C intersect each other at point O, means B और C का bisector, B और C का angle bisector, angle bisector means ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। C का भी एंगल bisector, which means this angle and this angle are equal, these two angles are also equal, they meet at the point O। दोनों एक किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, they meet at the point O। चलो ठीक है, दोनों O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ज्वाइन AO, उसके बाद हमने क्या करना है, AO को ज्वाइन करना। चलो हमने AO को भी ज्वाइन कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया ना, बिल्कुल फिगर वैसे ही फॉर्म करना है। ओके ठीक है, जो show that OB is equal to OC, we have to show that these two sides OB is equals to OC, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करोगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, मींस कोई भी दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेगी, तभी हम क्या बोल सकते हैं, आपस में एंगल क्या होंगे, सॉरी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो मैं जो दो ट्रायंगल बोल रहा हूं को ध्यान से देखना, ये वाले ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB एंड AOC, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है दैट AB क्या नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, सभी बच्चों को प्रॉब्लम या फिर एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है, आ रही है बच्चे, बच्चे अपना वीडियो वो चेक करो बेटा, अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, तुम्हारे नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AB इज इक्वल टू AC, उसके बाद देखो जो एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C नहीं होगा, ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, कंप्लीट ABC वाज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये वाली साइड अगले वाली नेक्स्ट वाली साइड के क्या थी, इक्वल थी, मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, मींस ये कंप्लीट B एंगल इज इक्वल टू क्या था, कंप्लीट से एंगल था ना, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, गिवन होगा ये, बिकॉज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट जो एंगल्स होंगे दे आर इक्वल। अगर मैंने दोनों एंगल का हाफ कर दिया, इफ यू डू हाफ, तब भी तो आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा, हाफ करने के बाद भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। और लो एंगल बी ये था कंप्लीट, इस एंगल बी का हाफ क्या होगा, एंगल बी का हाफ तो ये है ना,
और एंगल सी ये कंप्लीट था, और एंगल सी का जो हाफ होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। मींस ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दिस इज द हाफ ऑफ बी एंड दिस इज हाफ ऑफ सी। बी और सी इक्वल हैं तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यूजिंग दिस यू कैन से दैट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, अब देखो एक साइड अपने पास इक्वल है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस साइड। Look at this side is your common side. So AO जो है is equals to AO which is common। क्या हुआ? अच्छा एक मिनट वेट करो बच्चों। कौन सी क्लास है? ये है मेरी 9th क्लास। एक क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया, नीचे वाले आपका ठीक है, ठीक है। कौन अब बन ये गया? बताओ ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा? कौन बन गया ना ये? हाँ, तो क्या कुछ तो होगा? बताओ, हैं? कुछ तो बताओ कितना क्या बस है? ये सर्कल है, सर्कल को मैंने ऐसे टच किया, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे आपने कौन बना दिया, कौन ही बनाया होगा। कुल मिलाकर क्या था क्वेश्चन जो फिजिक्स में आया ना, एक सर्कल हाँ है, सर्कल है, मैंने इस पॉइंट से ना इसके ऊपर इसको ट्रायंगल भी बना मिला दिया। दिया, हाँ इसको भी हाँ मिला तो दिया। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा ना, ये बीच में से देखो ये आपकी क्या होगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ। हाँ, ठीक है, कुछ तो गिवन होगा, ट्रायंगल की हाइट, रेडियस, सर्कल की कुछ तो गिवन होगा। कुछ नहीं गिवन, या बिना उसके कैसे फाइंड आउट बता करोगे? दिया, कुछ नहीं गिवन। अगर ये होता 90 है, एक भी चीज का निकाल दे रखी हो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा? हाँ तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में बता दो, फिजिक्स क्या? हाँ, फिजिक्स की फॉर्म में। ये मान लिया चलो अपने पास आर है, ठीक है, रेडियस तो मान सकते हैं, ये हमने मान लिया आर है, ये वाला एंगल क्या होगा, देखो इसके लिए आर और ये एंगल ही तो फाइंड आउट करना है, इसको मान लिया साइन थीटा है। ट्रायंगल की भी हाइट वगैरह मान सकते हैं, मान सकते हैं, तो इसको मान लिया एच है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, से हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा हो गया साइन इनवर्स एच बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो इस टाइप से कर लो। अगर इस टाइप से सुनो, और अगर ये नहीं है तो इसको टेंजेंट फॉर्म में भी मान सकते हो, टेंजेंट थीटा मान लिया, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा हो गया अपने पास एच बाई आर, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एच बाई आर। फिजिक्स ने क्या कहा है, ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस बेटे माइक ऑफ ही, अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, सूरज सर आ रहे हैं तो क्वेश्चन बता डिस्कस कर रहे हैं अभी एक, ठीक है, 1-2 मिनट के बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये तो हो नहीं सकता सर, आप खुद सोचो, ये सर्कल है, सर्कल को अगर आपने इस टाइप से फॉर्म किया तो ये वाला 90 डिग्री कैसे हो सकता है? एक ने मुझे क्या बताया, ये फिज समझते हो? हाँ ठीक है, उसने क्या कहा, अगर मान लो यही रेडियस ऐसे होता, हाँ तो ये क्वाड्रिलेटरल भी तो बन सकता है। तब हो सकता था रेडियस, लेकिन हमने रेडियस ऐसे थोड़ी ना लिया है, ये पॉइंट सर्कल का अगर ये पॉइंट ले लिया रेडियस फिर 90 डिग्री नहीं होगा। रेडियस देखो आप, रेडियस किसी भी पॉइंट पर, लेकिन ये रेडियस जाएगा कहाँ, सर्कल है ये, ठीक है, इसको आपने ट्रायंगल इस टाइप से फॉर्म की, इसके किसी भी एक डायमीटर पे तो ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो क्या बन गया, कौन बन गया। अभी पहले आप क्लास ले रहे हो, उसके बाद में मुझे इसका आंसर बताना। एक बहुत बड़ा जो है लेक्चरर है, प्रदीप क्षेत्रपाल, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, आईटीएस है, तो उसने एक सर्कल लिया, डिस्क ली, ठीक है, और उस पर उसने कहा कि अगर हम किसी भी पॉइंट से एंगल को, लाइन को कैसे भी मोड़े ना, तो वो 90 डिग्री बना। तो मैथ के अंदर हम सिर्फ ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री लेते हैं बस। जिस तरह ये मान लो ये सर्कल का छोटा, हाँ समझ गया मैं, देखो नीचे सर्कल है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करनी है, ठीक है, ट्रायंगल अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर नीचे सर्कल नहीं है, फिर नीचे जो आपका होगा ये हेमिस्फीयर है, नीचे हेमिस्फीयर होगा ना तब तो हो सकता है। ओके बेटा ये आपके काम का नहीं है, ठीक है ना, इसको छोटे, फिजिक्स का था ये, तो आपके काम का नहीं है। हम क्या कर रहे थे, एक मिनट रुको।
कि सूरज सर हमारे क्लास में यस फ्रेंड्स, आवाज आ रही है मेरी? इस बेटा अच्छे से आवाज आ रही है? ओके, तो चलो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा था, we have to prove that OB is equals to OC and second part is AO bisect angle A। है दो पार्ट प्रूव करने हैं। मींस AO जो है वो एंगल A को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करना है, एक तो ये प्रूव करना है, एंड सेकंड इज OB इज इक्वल टू OC। ये दो चीजें प्रूव करनी है। सो ये जो मैं करवा था ना, ये सेकंड पार्ट के लिए है, ये जो प्रूव करवा रहा था ये सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए तो तुम्हें सिंपल एक ही काम करना, देखो इफ यू हैव टू प्रूव OB इज इक्वल टू OC, इसके लिए एक सिंपल सा वर्क है। ये देखो ये एंगल हमने यहाँ पर जो प्रूव किया था एंगल बी, ये कंप्लीट एंगल बी था, तो ये नीचे वाला भी तो हाफ है। मींस एंगल ओ बी सी जो है वो एंगल ओ सी बी के इक्वल होगा। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे ना, बिकॉज बी इज इक्वल टू सी है, तो बी और सी का हाफ जो होगा दे विल आल्सो बी इक्वल। सो लुक इन दिस ट्रायंगल, नीचे वाली जो ट्रायंगल होगी आपके पास, ये जो ट्रायंगल है ये आपस में क्या फॉर्म करेगी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और एंगल इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड होगी, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। दैट मींस ट्रायंगल BOC is an isosceles triangle, and in an isosceles triangle the sides are equal, so you will have OB is equal to OC। बस इतना सा ही करना है। ये वाला जो पोर्शन है ये सेकंड पार्ट के लिए है। यहां तक कर लिया सभी ने? यस बेटा, ये समझ आ गया क्या किया है, हाउ टू प्रूव दैट OB is equal to OC? जल्दी बताओ, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट। ओके ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया दैट OB इज इक्वल टू क्या है, OC। मींस ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यस कुणाल, क्या प्रॉब्लम है? कुणाल रेज हैंड किया, जल्दी बताओ क्या दिक्कत है, क्या ये दोबारा बताना है? ठीक है, रुक एक मिनट रुक। देख क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने पास ABC कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल गिवन है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, मींस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ऐसा मान ले दोनों एंगल क्या है, 60-60 डिग्री के हैं। ये दोनों एंगल कितने हैं, 60-60 डिग्री का अपने पास एंगल है। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है किसका जो बाइसेक्टर होगा, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मैच करते हैं। ओ पॉइंट पर उन्होंने मैच किया। अगर देखो 60 डिग्री का बाइसेक्टर तो एंगल कितने डिग्री का होगा, दिस विल बी ऑफ 30 डिग्री एंड दिस विल आल्सो बी ऑफ 30 डिग्री, बोथ आर ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, नाउ लुक वी हैव टू प्रूव दैट OB is equal to OC। OB OC के इक्वल प्रूव करना है। देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर इफ यू आर हैविंग टू एंगल्स आर इक्वल, अगर इक्वल एंगल है तो उनके जो अपोजिट साइड होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो लुक हियर, ये 30 डिग्री, ऊपर वाले ट्रायंगल भूल जाओ, ऊपर वाले ट्रायंगल का कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाली ये ट्रायंगल देखनी है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। सो 30 के जो अपोजिट साइड होगी, इसके अपोजिट साइड है ये साइड और इसके अपोजिट है ये वाली साइड। दैट मींस दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी यूजिंग द थ्योरम 7.3। जो भी हमने 7.3 थ्योरम की थी ना, उसके अकॉर्डिंग द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी। बस इतना सा काम करना है।
ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन था, उन्होंने क्या किया, ए ओ को भी ज्वाइन कर दिया, ए ओ को भी ज्वाइन कर दिया, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, किस टाइम है, 5 मिनट में शुरू होगा। अब इसके अंदर क्या प्रूव करना है, दैट ए ओ बाइसेक्ट द एंगल ए, मींस ये प्रूव करना है ये वाला एंगल और आपस में ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ हाँ, ये दोनों आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूव करने हैं। सो इक्वल प्रूव करने के लिए देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, लुक इन दीस टू ट्रायंगल्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये साइड और ये साइड अभी हमने क्या की है, प्रूव की है, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो है, ये क्या है, ट्रायंगल का एंगल जो था उसका हाफ है। ठीक है, जो भी हमने लिया था उस एंगल का क्या है, ये हाफ ही है। सो एंगल बी का हाफ इज इक्वल टू एंगल सी का हाफ, बिकॉज ये भी तो 30 डिग्री का ही है। सो लुक इन दीस टू ट्रायंगल्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सो यूजिंग द रूल साइड एंगल साइड, these two triangles are congruent, and if the triangles are congruent, then that means using the CPCT you can say that this angle is equals to this angle। बताओ जल्दी, कोई डाउट है? क्या पार्टी देगा, रोज फोन देते हैं, कुछ हुआ तो दे। ये जब फोन देगी जब आप इसको चॉकलेट लेके दोगे, तो मुझे चिप्स अब फोन दे होना दो फिर। कहाँ से लेनी है ना सब। यस बेटा, जल्दी बताओ, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम का ले लो, अब दे दो होगा। ये तो पूरी होने दो। चलो अब ये तो क्वेश्चन होने दो, तो एक काम करो जल्दी, एक मिनट रुको बच्चों। इस लैपटॉप में कल संडे की वजह से चार्जर नहीं मिला, ये बताओ मेरी स्क्रीन लॉक के खत्म ना हो मैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मैम यही रहा, उसका लॉक हो गया तो okay, the next question is well the second question is फिगर क्वेश्चन के अंदर अपने पास पहले ही गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, the figure is given which is like this, this is A B C and this is your D। ठीक है, ये क्या है, D पॉइंट है in triangle ABC। question is in triangle ABC AD is perpendicular bisector of BC। ये क्या है, perpendicular bisector। तो perpendicular bisector में पता क्या होता है, perpendicular, एक तो perpendicular, दूसरा क्या है, bisector, means these two angles are of 90 डिग्री। दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, और उसी के साथ BD will be equals to DC। so BD is equal to DC because AD is perpendicular bisector, है ना, bisector भी है। Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। We have to prove that AB is equal to AC। ये हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ करने का ही नहीं है। लुक, ये वाली लाइन इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो, साइड में दोनों ट्रायंगल है ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दीज टू ट्रायंगल्स AD is equal to, तो लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACD। देखो BD is equal to DC because this is perpendicular bisector, और ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। एंगल ADB is equals to एंगल ADC each 90 डिग्री।
दोनों दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल है। उसी के साथ अपने पास AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD होगा विच इज द कॉमन साइड। ये क्या है कॉमन साइड। सो यूजिंग द रूल साइड, ये एंगल एंड साइड, you can say that the triangles are congruent because side, angle and side, the triangles are congruent, and if the triangles are congruent then using CPCT this side is equals to this side। clear है, using CPCT these two sides will be equal। जल्दी बताओ कोई डाउट है? यस क्लास, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। The next question is ABC is an isosceles triangle। चल पहले बात है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ABC क्या अपने पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छी बात है, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE, BE जो अपने पास क्या है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो सिर्फ परपेंडिकुलर हो, जो सिर्फ परपेंडिकुलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड। मींस ये बाइसेक्टर नहीं होता, दिस डज नॉट बाइसेक्ट AC। ये सिर्फ एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एल्टीट्यूड मींस ओनली 90 डिग्री एंगल। एंड यहां से दूसरा है BF, सॉरी CF, CF क्या है दूसरा, आर इक्वल साइड्स are drawn on equal side AC and AB। मीन जो BE and CF है ये इक्वल साइड्स पर ड्रॉ की है, which means जो ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। AP is equal to AC, these two sides are equal। ठीक है, दोनों के दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। show that these altitudes are equal, we have to show that BE is equal to CF। ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या करना है, ये बातें नहीं आपस में, चलो ठीक है। अब देखो जो मैं ट्रायंगल बोलूं दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से, ये बातें नहीं, चुप हो जाओ, माइक ऑफ करो अपना, जल्दी से अपना माइक ऑफ करो। लुक इन दिस ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल देखनी है, ठीक है, ट्रायंगल ABE and the triangle ACF, means second triangle is this triangle। इन दोनों ट्रायंगल्स में दो चीज देखो कॉमन है, एंगल A, जो एंगल A है वो क्या है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इस बात का ध्यान रखना। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A विच इज इन बोथ द ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल में एंगल A है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा देखो ये वाली जो साइड है AB साइड AC विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल ये दो इस टाइप से फॉर्म कर रखी है, दिस इज ABE, ये 90 डिग्री एंगल है, एंड द सेकंड वन इज लाइक दिस AFC, और ये अपने पास क्या है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। इस टाइप से दो ट्रायंगल फॉर्म कर रखे जिसके अंदर क्या है एंगल A दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, और जो ये AB है वो किसके इक्वल है AC के इक्वल है। ठीक है, AB is equal to AC, angle A is equals to angle A, and the angle AEB is equal to angle AFC, each 90 डिग्री। हो सकते हो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीसरा एंगल है वो भी आपस में इक्वल नहीं होगा,
कल ही हमने किया था 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। चलो मान लीजिए x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये y, ये तो 90 90 है, ये 90 है, ये 90 है। इस एंगल को मान लिया y है। देखो सम क्या होगा, x प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड y विल बिकम इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x प्लस 90। उसी टाइप से ये भी क्या निकलेगा, ये भी तो वही सेम एंगल निकलेगा। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये y है तो ये भी क्या होगा, y ही होगा। सो यू कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हमें 90 की नीड ही नहीं है। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACF। ठीक है, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ लुक, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड आपस में क्या इक्वल। सो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यूजिंग द रूल एंगल साइड एंगल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कर सकते हो, यूजिंग द रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।